जो हमारे व्यापारी वर्ग के लोग जो जीएसटी का डंका पीट रहे थे, आज वो उन्होंने बंद कर रखी थी दुकानें और जीएसटी का विरोध कर रहे थे। कहाँ गया वो जो डंका बजाया था? जब जीएसटी इतनी अच्छी थी तो आज विरोध क्यों किया गया इसका? नमस्कार दोस्तों, जय भीम, जोहार, नमो बुद्धाय। स्वागत आप सभी का जो आप गांव घाट में आए। जैसे जैसे 2024 के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, निकाय चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, वैसे वैसे समाजवादी पार्टी घट रही है, वहीं राष्ट्रीय लोकदल धीरे धीरे बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी को सहारनपुर जिले में 2 झटके लगातार लगे, वहीं राष्ट्रीय लोकदल लगातार मजबूत हो रही है। और आज फिर कांदला के चेयरमैन जानी मानी हस्ती हाजी बबुल्ला ने राष्ट्रीय लोकदल को ज्वाइन किया है। उनसे बातचीत करेंगे क्या क्या तैयारियां हैं चुनाव को लेकर। वो चेयरमैन रहे हैं कांदला के क्षेत्र में, उनका नाम है, अच्छी तरीके से लोग उन्हें पहचानते हैं। और आगे क्या रणनीति रहेंगी, क्या क्या कार्य कांदला में कराए गए हैं, किस तरीके से देख रहे हैं आने वाले चुनाव को। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं जी आपका, गांव ग्वांड में आपका स्वागत है। थैंक यू। किस तरीके से देख रहे हैं, चुनाव नज़दीक आ रहा है, आज आपने राष्ट्रीय लोकदल को ज्वाइन किया है, क्या कारण रहे हैं? सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा क्या कारण है, किसकी वजह से राष्ट्रीय लोकदल को ज्वाइन किया है? मैंने माननीय चौधरी जयंत सिंह जी जो हैं, उनमें जो विश्वास है और जो गठबंधन के प्रति और जो जनहित के मुद्दे जो सबसे ज़्यादा उठा रहे, तो वो चौधरी जयंत सिंह जी हैं। इसलिए मैंने राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन की। तो क्या जो अदर पार्टियां हैं, इधर भाजपा भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कि हम भी लगातार किसानों की, मजदूरों की आवाज़ को उठा रहे हैं, हमने तो फ्री अनाज भी दिया है, पार्टी तो वो भी ठीक थी, राष्ट्रीय लोकदल में ऐसा क्या है? नहीं, असल में अनाज देने से बेहतर है, लोगों को भिखमंगा बनाने से बेहतर है कि लोगों को रोजगार दो, जिसका वायदा भी किया था। इस कारण से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं की? जी, इसी वजह से ज्वाइन नहीं की। चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, क्या क्या तैयारियां हैं चुनाव को लेकर कांदला में? बस चुनाव की तैयारी तो ये है कि पार्टी की तरफ से जो जिम्मेदारी दी जाएगी उसका पूरी ईमानदारी के साथ निर्वहन किया जाएगा। मैं देख रहा हूँ लोगों को बिजली की ज़रूरत नहीं रही है, अब सबसे ज़्यादा उन्हें रोज़गार की ज़रूरत है। इसके लिए क्या कार्य किए गए हैं कांदला में? नहीं, देखो, विकास तो सही मायने में तभी होता है जब लोगों के पास रोजगार हो, और नहीं तो सड़कें, नाली या बिजली या लाइट या खंबे, इसकी भी आदमी पूर्ति है, इसका भी बिल तो जो रोजगार होगा तभी दे पाएंगे ना। जब लोगों के पास रोजगार ही नहीं है तो कहाँ से देंगे? जो हमारे व्यापारी वर्ग के लोग जो जीएसटी का डंका पीट रहे थे, आज वो उन्होंने बंद कर रखी थी दुकानें और जीएसटी का विरोध कर रहे थे। कहाँ गया वो जो डंका बजाया था? जब जीएसटी इतनी अच्छी थी तो आज विरोध क्यों किया गया इसका? आप किस तरीके से देख रहे हैं आने वाले चुनाव को? और भी लोग मैदान में हैं, आपको क्या लगता है, क्या शंकाएं नज़र आ रही हैं? कोई शंका नहीं है, महागठबंधन का पूरी तरीके से चुनाव पे पूरा फोकस है और महागठबंधन ही जीतेगा। ये खतौली चुनाव को देखकर तो नहीं हुआ कि चंद्रशेखर जी भी आ गए, राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी का गठबंधन तो था ही, कहीं उसको देखकर तो दिमाग में नहीं आया कि अब मौका भी है, राष्ट्रीय लोकदल को ज्वाइन कर लिया जाए? नहीं, ये तो देखो, उत्साह तो सभी में है कि ये जैसे जैसे महागठबंधन को कामयाबी मिलेगी और विपक्ष को मजबूती मिलेगी तो उसमें उत्साह तो है ही, उसको देख के भी लोग आएंगे। मेरा अंतिम सवाल ये है, अगर आप तीसरी बार चेयरमैन बनते हैं तो क्या क्या चीज़ें आप जनता के लिए देंगे? आपने जो किया वो अलग है, अब आगे क्या इरादा है? लोगों की बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, वो भी दूर हो जाएंगी। यहाँ तो मैंने देखा है नज़दीक में जसालम स्टेडियम है, क्या उसके लिए कोई प्रावधान, कोई तैयारियाँ की जाएंगी? अभी राष्ट्रीय लोकदल जी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने भी एक गांव में देने के लिए कह दिया कि स्टेडियम दिया जाएगा, एजुकेशन के लिए भी बहुत सारे स्रोत दिए जाएंगे। तो यहाँ भी जो आपका कॉलेज था कांदला का, सबसे जो बेकार नाम था नेशनल कॉलेज, उसको बहुत अच्छी तरीके से जो प्रिंसिपल है सुशील जी, बहुत अच्छे स्थान पर लेकर चले गए हैं, आज शामली में उसका नाम है। तो आप क्या करना चाहेंगे इस फील्ड में, क्योंकि सब चीज़ मिल गई है लोगों को, उनको किस चीज़ की ज़रूरत नहीं, अब उन्हें ज़रूरत है तो संस्कारों की, सभ्यता की, संस्कृति की, और सबसे बड़ी चीज़ है एजुकेशन। देखो, मैंने एजुकेशन के ऊपर 2012 में भी काम किया। मैंने जो हमारे यहाँ एक मंडप स्कूल हुआ करता था, उसकी छत गिर गई थी, तो मैंने नगर पालिका की बिल्डिंग अलाट की थी IDSMT की। दूसरे फिर एक स्कूल जर्जर बिल्डिंग में था, उसको शिफ्ट किया था नगर पालिका की
12 पे, मतलब नगर पालिका की जगह थी, वहाँ शिफ्ट किया था। तीसरे में अल्पसंख्यक इंटर कॉलेज लाया था एक वहाँ से गर्ल्स के लिए, ताकि पढ़े बेटी बढ़े बेटी का ये नारा है, इसको हमने सच करने के लिए और इस पे काम किया। एक अल्पसंख्यक इंटर कॉलेज लाया था मैं कांदले में, जो बन के तैयार हो गया और वो उसमें पढ़ाई चालू है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। एजुकेशन के लिए भी काम किया गया है कांदला में। मैं जब से 3-4 दिन से लगातार कांदला के जो मैंने मुआवना किया है, सबसे ज़्यादा जो नाम सुनने में आ रहा है वो हाजी बबले का है। अब आने वाले चुनाव में जनता किसके पक्ष में जाएगी देखने वाली बात होगी, लेकिन जहाँ शिक्षा की कमी थी वहाँ धीरे धीरे शिक्षा की अलग जग रही है। जो लोग देश में अराजकता के माध्यम से हिंदू मुस्लिम का राग अलापते रहते हैं, उन्होंने क्या कार्य किया है और चेयरमैन साहब ने क्या कार्य किया है, उसको मैंने अच्छे तरीके से देखा है। अब जनता क्या चुनाव करती है, किसके पक्ष में ज़्यादा जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। जुड़े रहिएगा गाम ग्वांड के साथ। धन्यवाद।